ये विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति में भाग 3 कृषि का अध्ययन करेंगे। बीए भाग तृतीय अर्थशास्त्र में पेपर सेकंड सी के अंदर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में हम इस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान की स्थिति। वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका संपूर्ण पेपर राजस्थान की अर्थव्यवस्था प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो जैसा मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, आप इनके डेटा को नोट्स के रूप में एक रजिस्टर में लिखें और नित्य याद करें तो बहुत लाभकारी रहेगा। कृषि की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान, भारत की 42% जनसंख्या कृषि के ऊपर निर्भर है। तो हम कह सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और राजस्थान की 44% आबादी कृषि के ऊपर निर्भर करती है। इस तरह से राजस्थान भी कृषि प्रधान राज्य है। यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ये प्रतिशत और भी अधिक है। ग्रामीण भारत में 82% और ग्रामीण राजस्थान में 70% आबादी कृषि के ऊपर निर्भर करती है अपनी आजीविका के लिए। नवीनतम आंकड़े जो उपलब्ध हैं वो हैं 2017-18 के लिए। 2017-18 में भारत की कुल आय का 24.76% कृषि से प्राप्त हुआ था। इस प्रकार भारत की कुल आय का 1/4 हिस्सा कृषि से प्राप्त हुआ था और बाकी दोनों क्षेत्रों, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जो हैं उनसे अन्य 75% हिस्सा प्राप्त हुआ था। राजस्थान में यह 21.78% है, अर्थात राजस्थान की जो राज्य की आय है उसका 21.78% कृषि से प्राप्त हुआ था। जनसंख्या और आय की यदि हम तुलना करें तो हम पाते हैं कि बहुत अधिक जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है अपनी आजीविका के लिए, परंतु उतना प्रतिशत आय ये नहीं दे पा रही है। यदि हम कुल कृषि क्षेत्रफल की बात करें तो पूरे भारत का 11.16% कृषि क्षेत्रफल राजस्थान में है और इस दृष्टि से राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है। कृषि जोतों के आकार की यदि हम बात करें तो राजस्थान में ये 2.73 हेक्टेयर है। यह ऑल इंडिया से अधिक है, वहाँ 1.08 या 1.08 ही है और इस दृष्टि से राजस्थान का चौथा स्थान है संपूर्ण भारत के अंदर। अब हम तालिकाओं के द्वारा तालिका 1 से 10 के अंदर राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसलों या फूड ग्रेन्स की स्थिति देखेंगे। उनका क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता की दृष्टि से हम इसका आकलन करेंगे और सिंचित क्षेत्रफल के आंकड़े भी देखेंगे और इस तरह से देखेंगे कि राजस्थान की स्थिति संपूर्ण भारत में तथा अन्य उत्पादक राज्य जो हैं, अग्रणी राज्य हैं विभिन्न फूड ग्रेन्स के अंदर या विभिन्न खाद्यान्न फसलों के अंदर, उनकी तुलना में राजस्थान की स्थिति कैसी है। और टेबल्स के अंदर या सारणी या तालिका में एक चीज़ आप ध्यान दें कि विभिन्न राज्यों की जो स्थिति दी हुई है वो स्थान के हिसाब से दी हुई है। जो सबसे आगे है, जिसमें अधिकतम उत्पादन है, उसे पहले नंबर पे और जिसमें कम है उसको कम में दी गई है। और सभी राज्यों के लिए नहीं है ये तालिकाएं, बल्कि अग्रणी जो हैं, अग्रणी उत्पादक राज्य जो हैं उस फसल के लिए, उसके लिए ही ये आंकड़े दिए गए हैं। तो अब हम सबसे पहले पहली तालिका के ऊपर आते हैं और इसमें देखेंगे
कुल खाद्यान्नों की स्थिति, मतलब सभी खाद्यान्न इसमें शामिल हैं। तो तालिका को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसमें जो दिए गए हैं ऊपर की तरफ आपको स्केल, जिसे हम कहते हैं कि एरिया जो है वो मिलियन हेक्टेयर्स के अंदर दिया हुआ है, अर्थात क्षेत्रफल मिलियन हेक्टेयर में है। उत्पादन या प्रोडक्शन ये मिलियन टन्स में दिया हुआ है और उत्पादकता को, यील्ड को किलोग्राम पर हेक्टेयर के रूप में दिया गया है। अब हम देखें इस टेबल का स्ट्रक्चर किस तरीके का, कैसे बनाई गई है। सबसे पहले कॉलम में स्टेट्स दिए हुए हैं, या आप देखते हैं उत्तर प्रदेश सबसे पहले, मतलब इसमें उत्पादन सबसे अधिक है। फिर मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो राजस्थान चौथे स्थान पे है उत्पादन की दृष्टि से। राजस्थान में ये आप देख रहे हैं 11.16 अलग से दिखाया गया है। वो क्या है, ऑल इंडिया या संपूर्ण भारत से कितना प्रतिशत उत्पादन राजस्थान में हो रहा है। तो राजस्थान में 11.16% उत्पादन हो रहा है। सॉरी, ये है आपका एरिया। तो शुरू में तो क्षेत्रफल है, 11.16% कुल अनाजों का एरिया जो है, या कुल फूड ग्रेन्स या खाद्यान्नों का एरिया है, वो राजस्थान में है। अब हम आते हैं प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन या उत्पादन यह ऑल इंडिया का या संपूर्ण भारत का 6.88% है। तो एरिया तो ज़्यादा है और इसका उत्पादन कम है, उत्पादन 6.88 ही है। अब हम सिंचाई की तरफ जाते हैं। अंत में जो कॉलम है आपका एरिया अंडर इरिगेशन, मतलब कितना क्षेत्रफल सिंचाई के अंतर्गत है, 35.9% एरिया राजस्थान में सिंचित क्षेत्रफल है अनाजों का या खाद्यान्नों का या फूड ग्रेन्स का। और संपूर्ण भारत की स्थिति नीचे दे रखी है, 53.1 या 53.1। इस तरह से भारत की तुलना में राजस्थान की जो स्थिति है वो कमज़ोर दिखाई देती है, 53.8, 35.9। उत्पादकता की स्थिति में भी कमज़ोर है और उत्पादन की एरिया में अच्छा एरिया है, परंतु अब ये तुलना अगर हम करें तो 2 वर्ष इसमें दे रखे हैं, एक 2017-18 और 2016-17। इन 2 वर्षों की तुलना इसलिए की गई है कि वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है ये हमको पता चल सके। तो अगर एरिया देखें तो 11.02 था 2016-17 में और 11.16 है 2017-18 में। इस तरह से एरिया बढ़ रहा है थोड़ा सा, 11.02 से बढ़कर 11.16। अब आए अगर हम उत्पादन पे, तो प्रतिशत उत्पादन घट रहा है। यह 2016-17 में 7.03 था और 2017-18 में 6.88 हो गया है। तो इस प्रकार इस सारणी से हमें खाद्यान्नों की कुल स्थिति का पता चल रहा है कि भारत के अंदर राजस्थान की क्षेत्रफल और उत्पादन तथा सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थिति किस प्रकार की है। दूसरी तालिका में हम गेहूं की स्थिति देख रहे हैं। गेहूं मुख्य रूप से खाया जाने वाला खाद्यान्न है, परंतु राजस्थान में इसके उत्पादन में स्थिति बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती है। यदि हम राज्यों की स्थिति देखें तो राजस्थान चौथे नंबर पे है और इसका प्रतिशत क्षेत्रफल 9.50, प्रतिशत उत्पादन 9.22, सिंचित क्षेत्रफल 99.6%। सिंचाई की दृष्टि से स्थिति अच्छी है क्योंकि भारत में ये 94.2% ही सिंचित क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। तो राजस्थान में करीब करीब गेहूं का सारा ही क्षेत्रफल 99.6% क्षेत्रफल सिंचित क्षेत्र के अंदर है। अब हम देखते तालिका 3 पौष्टिक अनाज में स्थिति क्या है। पहले इनके लिए जो काम में लिया जाता था शब्द वो था कोर्स सीरियल्स या मोटा अनाज, पर इनकी पौष्टिकता को देखते हुए इनको पौष्टिक अनाज कहा जाता है, जैसे बाजरा, मक्का इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। और गर्व की बात आप कह सकते हैं कि राजस्थान का इसमें प्रथम स्थान है।
कुल क्षेत्रफल भी बहुत अधिक है, 24.4% क्षेत्रफल राजस्थान का इन्हीं फसलों के अंतर्गत आता है, परंतु उत्पादन का प्रतिशत थोड़ा कम है, 13.99%, अर्थात उत्पादकता की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। और यदि 2016-17 से तुलना करें तो 2016-17 में ये 23.75% था, जो बढ़कर 24.40% हो गया है। और यदि हम प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की, तो ये 15.39% से 13.99% हो गया है। तो एरिया बढ़ा है और उत्पादन का प्रतिशत घटा है, ये भी थोड़ी चिंता की बात है। और यदि हम देखें एरिया अंडर इरिगेशन का प्रतिशत, तो ये है 85%, जबकि संपूर्ण भारत के लिए यदि हम देखें तो ये है 17.4%। ये थोड़ा दिखने में गड़बड़ हो रही है, 8.5 है, ये 8.5% है और संपूर्ण भारत की तुलना में ये कम है, 17.4 है संपूर्ण भारत के लिए। तालिका 4 में बाजरा, जो इनमें सबसे महत्वपूर्ण फसल है पौष्टिक अनाजों में, उसकी स्थिति हम देखते हैं। इसमें भी राजस्थान की स्थिति प्रथम स्थान पर दिखाई दे रही है। उसका एरिया का अंश 57.38%, उत्पादन का अंश 41.09%, ये है 2017-18 की स्थिति। और यदि हम 2016-17 में आएँ तो ये है 55.65 और 42.75। तो अब आप ये समझ ही गए होंगे कि किस तरह से एरिया बढ़ा है और उत्पादन घटा है। तो हर एक में ये स्थिति हमको दिखाई दे रही है। यदि हम इरिगेशन की या सिंचाई की बात करें तो 3.7% एरिया इसका सिंचित है, जबकि भारत में ये 9.5% है। अब हम दालों की स्थिति देखते हैं, जिसमें राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी है और द्वितीय स्थान पे है राजस्थान। एरिया 17.77%, उत्पादन 13.42%। और इस तरह से इसकी तुलना भी हम विभिन्न वर्षों में भी कर सकते हैं और सिंचाई की स्थिति भी देख सकते हैं। 20.7% क्षेत्रफल और 19.9% क्षेत्रफल, मतलब संपूर्ण भारत से थोड़ी अच्छी ही स्थिति है, खराब स्थिति इसमें नज़र नहीं आती है। चने की स्थिति, भारत में तीसरा स्थान राजस्थान को प्राप्त है चने के अंदर। इसमें है आपका क्षेत्रफल 14.89%, उत्पादन 14.87%, मतलब करीब करीब जितना क्षेत्रफल है उतना ही उत्पादन भी हो रहा है इसके अंतर्गत। इसकी भी तुलना हम दोनों वर्षों के बीच में भी कर सकते हैं और सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से तुलना कर सकते हैं। और इसमें सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति है। राजस्थान में 47.7% सिंचित क्षेत्रफल है, जबकि भारत में सिर्फ 38.6% ही है। अगली तालिका तिलहन से संबंधित है। कुल तिलहन में राजस्थान की स्थिति, यहाँ पर राजस्थान दूसरे स्थान पर है और तिलहन में इस प्रकार से काफ़ी अच्छी स्थिति है राजस्थान की। यदि एरिया और उत्पादन देखें तो और भी अच्छी स्थिति है। एरिया 16.68%, जबकि उत्पादन 19.07%। उत्पादकता की दृष्टि से ये अच्छी स्थिति दिखाई देती है और इसका कारण एक सिंचित क्षेत्रफल भी अधिक होना है, क्योंकि सिंचित क्षेत्रफल राजस्थान के लिए 63.8% है, जबकि संपूर्ण भारत के लिए ये 24.7% है। तो ये एक महत्वपूर्ण फसल है राजस्थान की। इसमें तिलहन के अंतर्गत मूंगफली में भी द्वितीय स्थान है। इसमें भी आप एरिया और प्रोडक्शन देख सकते हैं और इनकी तुलना कर सकते हैं आपस में भी और दोनों वर्षों के अंदर भी। अगर 17-18 देखें तो आप देखते हैं करीब करीब बराबर ही एरिया और प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन थोड़ा ज़्यादा ही है। और 16-17 में जो स्थिति थी उसमें एरिया कम था, प्रोडक्शन ज़्यादा था। तो इस तरह उत्पादकता में थोड़ी सी कमी ज़रूर दिखाई देती है इसमें।
और सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 88.3% राजस्थान में सिंचित है, जबकि संपूर्ण भारत में 26.7% ही सिंचित क्षेत्रफल में आता है। अगली फसल है राई व सरसों। राई व सरसों बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है राजस्थान की, क्योंकि इसमें राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है और एरिया का प्रतिशत 36.64%, जबकि उत्पादन 40.87%। तो इस प्रकार से उत्पादकता की स्थिति भी अच्छी दिखाई देती है। जितना एरिया है उससे ज़्यादा प्रतिशत उत्पादन का अंश है। 2016-17 की तुलना में हालांकि इसमें कमी ज़रूर आई है, एरिया भी कम हुआ है और उत्पादन भी कम हुआ है। इरिगेशन के अंतर्गत 90% एरिया जो है राजस्थान में इरिगेटेड है या सिंचाई प्राप्त हो रही है, और जबकि 36.6% इंडिया में इरिगेटेड एरिया है, जो राजस्थान से कम है। अंत में हम देखते हैं सोयाबीन की स्थिति, जो भी तिलहनों में से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती जा रही है राजस्थान में, और तृतीय स्थान राजस्थान को इसमें प्राप्त है। एरिया 8.47% और प्रोडक्शन 9.74%। इस तरह उत्पादकता की स्थिति अच्छी है, एरिया से के अंश से उत्पादन का अंश अधिक है। यदि हम 2016-17 में देखें तो यहाँ पे आप देखते हैं कि एरिया 9.44 और उत्पादन 8.60, तो उत्पादकता बढ़ी है इस प्रकार से। और इरिगेटेड एरिया यदि देखें तो 0.4% एरिया इसका सिंचित क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है, जबकि भारत में ये 0.7% एरिया है। तो इस प्रकार से विभिन्न खाद्यान्न फसलों की स्थिति, तिलहनों और दालों की स्थिति से हमें ज्ञात होता है कि राजस्थान की स्थिति भारत में किस प्रकार की है। विद्यार्थियों, ये बहुत ध्यान देने की बात है कि जो आंकड़े हम काम में ले रहे हैं वो भरोसेमंद हो, और इसीलिए जो स्रोत हमने काम में लिए हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के सोर्सेज हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और तीसरा सोर्स जो आपका वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का है, जो पूरी तरह से विश्वास करने योग्य है। धन्यवाद।